उसने कहा मोहब्बत करता हूं। वो कहने लगी शादी नहीं हो सकती। वो कहने लगा करनी तो पड़ेगी वरना अच्छा नहीं होगा। वो सोचने लगी कि बुरा भी कितना होगा, लेकिन 15 साल लड़की ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। क्या पता था कि अच्छा क्या और बुरा कहां तक हो सकता है। और फिर उसके साथ हो गया बुरा इतना कि जिसका किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मंगल वाले दिन बात खराब हुई है, बुध वाले दिन लड़ाई हुई है, जुमे वाले दिन इसने ये वाक़ा करा। जुमेरात खाली गए, जुमे को इसने ये वाक़े कर दिए मेरी बेटी के साथ। मंगल को बात खराब हुई, बुध को लड़ाई और फिर जुमे को इस औरत की बेटी को कर दिया इस शख्स ने ज़िबा। यह है नजाकत उर्फ कल्लू। इसने कर दिया है ऐसा काम जो फिल्मों या कहानियों में भी कभी कभी नजर आता है। इसने अपनी ही महबूबा का कर दिया है कत्ल। क्योंकि इन्होंने रिश्ता जो मना कर दिया था, फिर मैंने यही बोला कि अगर मेरी नहीं होगी तो फिर किसी की होने भी नहीं होगी। अगर कल्लू की नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। कराची के इलाके कोरंगी के नजाकत उर्फ कल्लू ने 15 साल नमरीन को बीच सड़क पर गले पर छुरी फेर कर हलाक कर दिया। तो मैंने उसको बुलाया, ये नहीं आई। पीछे गली में मैंने फिर उसको पकड़ के साथ मैंने गला काटा। 15 साल नमरीन का गला काट दिया इस शख्स ने सिर्फ इसलिए कि ये उससे शादी करना चाहता था और वो तैयार न थी। वक़ुआ जहाँ तक है ये ग़ालिबन 27 तारीख का वाक़या है। सुबह को 10:30 बजे इसने लड़की को वहाँ छुरी आला कत्ल जो इसका बरामद हुआ है, छुरी के साथ इसने उसको कत्ल किया है। पेशाब किया। इसने कहा कि भाई हम मोहल्ले में अरसद दराज से रह रहे हैं और उस बेस पे मेरी ज़ाती तौर पे इसके वालिदैन के साथ इस बच्ची के रिश्ते की कोई बात चल रही थी। कहानी शुरू हुई 3 साल पहले जब ये शख्स नजाकत उर्फ कल्लू नमरीन के घर के पास मंडलाने लगा। फिर इसने नमरीन के बाप से दोस्ती गाड़ ली, कभी चाय पिला दी, कभी कुछ खिला दिया लाकर। नमरीन का बाप अब्दुल रऊफ एक बेरोजगार और गरीब आदमी, एक चाय का कप भी जिसके लिए बहुत बड़ी बात थी कल्लू उसे 150 दे जाता। वो कल्लू के एहसानों तले दबता गया और फिर कल्लू ने घात लगाई सीधे बूढ़े अब्दुल रऊफ के घर में, उसकी बेटी नमरीन पर। नमरीन के माँ बाप के गुमान में न था कि 40 साल कोई शख्स 12 साल की बच्ची पर नजर रखेगा। कल्लू हो गया नमरीन के इश्क में गिरफ्तार और एक दिन मांग लिया इसने नमरीन का हाथ। एहसानों तले दबे माँ बाप कल्लू को टरखाते रहे। वो चाहते थे कि नमरीन इससे बची रहे और कल्लू नाराज भी ना हो, लेकिन नमरीन के माँ बाप इस बात को नहीं मानते कि उन्होंने अपनी बेटी के चक्कर में कल्लू से कोई पैसे लिए हैं और इस बात का यकीन उनकी और उनके घर की हालत देखकर हो जाता है। मैं मेहनत मजदूरी करती अपने बच्चों को पेट में पालती हूँ, मैं किसके आगे करती बता। मेरे आज उसका मैं पैसा खाती है कुछ करती सामने नजर आता, मैं कहती कड़ी सी कड़ी बेटा उसको इतनी सजा दे, सजाए मौत दे जैसी मेरी बेटी को तड़पा के मारा। मगर कल्लू को 3 साल बाद ये एहसास हो गया कि इसकी शादी नमरीन से होना नामुमकिन है। आग उसके सीने में भड़क रही थी। नमरीन के बूढ़े माँ बाप को नुकसान पहुंचाकर इस आग ने ठंडा नहीं होना था। इसने सोच लिया क्यों ना नमरीन को ही मार दिया जाए, सजा सबको मिल जाएगी। मुजरिमाना जहन तो पहले से था ही, क्योंकि नजाकत उर्फ कल्लू पहले भी जेल काट चुका था डकैती के इल्जाम में। बस ये ताक में था। 3 रोज तक निगरानी करता रहा और एक रोज जब नमरीन ने स्कूल से छुट्टी की थी, ये गली के कोने पर खड़ा हो गया और उसे घेर लिया। वो भागी लेकिन उसकी गिरफ्त से निकल ना पाई। कल्लू ने एक झटके से तेज धार छुरी उसकी गर्दन पर फेर दी और वहां से भाग गया और फिर सीधा पुलिस चौकी जाकर इसने गिरफ्तारी दे दी। बच्चे मासूम होते हैं, फूलों की तरह होते हैं। इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है।
बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों के लिए शहर भी जंगल की तरह होता है, जहां इंसानों के रूप में भेड़िए अपने शिकार की तलाश में फिरते रहते हैं। यह है नदीम झूले वाला। बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत काम कर लिया है इसने। मगर ऐसी बात नहीं, आज तो इसे कुछ करने का मौका ही ना मिला। सब कुछ मोहल्ले वालों ने कर दिया इसके साथ। मुल्तान के इलाके कासिम कॉलोनी के खाली मैदान में नदीम ने एक हफ्ता पहले मुख्तलिफ झूले लगाए थे, और जहाँ झूले हो वहाँ बच्चे होते हैं, और अगर इन बच्चों के साथ कोई बड़ा मौजूद ना हो तो ये खतरा हमेशा रहता है कि इन फूलों को कोई भी अपने बुरे इरादों से मसल सकता है। नदीम के जहन में भी शैतान ने कुछ ऐसे ख्यालात डाल दिए और उसने एक मासूम 6 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करना चाहिए। पास मौजूद दूसरे बच्चों ने अपने घर वालों को बता दिया और बड़े वक्त पर पहुंच गए। अब मोहल्ले वालों के हाथ थे और नदीम झूले वाले का सर, बल्कि पूरा जिस्म। जिसका हाथ जहां पड़ रहा था वो वहीं जमा रहा था। पुलिस तक बात पहुंचने से पहले ही नदीम ने तौबा कर ली थी। बच्चा ने झूले दे रहा था, वो बच्चे आके बैठे हैं, उसको झूले दिए, पेंग पे झूले दिए। पहले उन्होंने झूले दे के फिर डोली छिपा के भागे। मैं भी उसे जाके बैठा हूँ, मैं उसे बैठा हूँ, चढ़ा कोल मेरे बैठे ही से। बस इससे मैं माफी मत आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा। ये जिंदगी में मुझे नसीहत मिल गई, आइंदा मैं नहीं करूँगा। बच्चों के अगवा और ज्यादती की बढ़ती हुई वारदातों की एक बड़ी वजह वालिदैन की मसरूफियात और अपने बच्चों पर तवज्जो की कमी है। लाहौर में एक नौजवान करता था नौकरी, अपने मालिक की नौकरी। मालिक किसी वजह से हो जाता है नाराज, और जब मालिक नाराज होता है तो सजा देता है, कभी पैसे काटकर या कभी नौकरी से निकालकर। लेकिन यह नौजवान तो करता था गुलामी एक फिरौन की, और फिरौन को आ गया था गुस्सा। मार मार कर उस 18 साला लड़के की जान निकाल ली। सलाखों के पीछे नजर आने वाला शख्स शायद कुछ नादिम दिखाई दे रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस जालिम ने एक 18 साला नौजवान को अगवा करने के बाद जान से मार दिया। लेकिन ये काम इसने अकेले नहीं किया, इस काम में इसकी मदद की इस शख्स ने। ये शख्स कोई बदमाश नहीं है जो ऐसे काम में अपने दोस्त की मदद करने पहुंच गया। यह एक पुलिस एहलकार, और इसने वर्दी की आड़ में 18 साला वक्कार को उठा लिया। नौजवान वक्कार हुमायूं के पास काम करता था, और वक्कार की किसी गलती की वजह से हुमायूं इससे नाराज था। उसने फैसला कर लिया कि वक्कार को इसकी सजा मिलनी चाहिए, और इस जुर्म में यह पुलिस एहलकार भी शामिल हो गया। घर वाले समझे पुलिस वक्कार को गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन वक्कार तो अगवा हो चुका था एक पुलिस एहलकार के हाथों। घर वालों ने पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने इस मामले से अपने आप को लाताल्लुक जाहिर कर दिया। वक्कार थाने में नहीं था, उसे अगवा करके ये लोग ले गए थे अपने निजी टॉर्चर सेल में। इन दोनों ने 3 दिन तक वक्कार पर तशद्दुद किया, और 3 रोज बाद वक्कार के वालिद को फोन किया कि उसे छोड़ देंगे, इस शर्त पर कि उनके खिलाफ पुलिस में कोई नहीं जाएगा। आप कोई मुकदमा कोई कुछ भी नहीं करेंगे, बच्चा आपको दे देंगे। बच्चे को चोटें आई हैं, मैंने यही कहा चोटें आई तो मुझे कबूल है, दर्द जो कुछ टूटा हुआ
फिर मैं मुकदमा करूँगा। कहता है ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल आपका बच्चा ठीक ठाक है, बातें करेगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन वक़ार के घर वालों को पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आखिर आना ही पड़ा, क्योंकि वक़ार पर इतना तशद्दुद किया गया था कि वो जाँ बहक हो गया। तशद्दुद के दौरान वक़ार को अंदरूनी चोटें आई थीं, जिसका इन लोगों को एहसास नहीं हुआ। जब वक़ार की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हुमायूं और उसके दोस्त ने वक़ार को बाप के हवाले कर दिया। 18 साल के लड़के की जगह एक जिस्म हवाले कर दिया जिसकी सिर्फ सांसें चल रही थी, बाकी जिंदगी की कोई निशानी नहीं थी। जब उन्हें बच्चा हमें दिया, इस हालत में दिया, बच्चे को जब अस्पताल ले गया तो उन्होंने कहा जी ये फारग है। फिर हमने पर्चा दर्ज कराया। जो बयान मेरे बेटे ने दिए हमने वही बयान लिखाए। हमने कोई फालतू बंदा ये नहीं, मैंने कहा जी ये भी है, इसके साथ दुश्मनी है, किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मुताल्लिका थाना और उसका अमला खुद को इस मामले से लाताल्लुक जाहिर कर रहा है और उनके मुताबिक पुलिस एहलकार का ये जाती फेल है। अगर उसने ये किया है तो उसे सजा भी मिलेगी। ये उसका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है कि ये इसका रिश्तेदार था, इसके रिश्तेदार के पैसे उसने देने थे, ये अपने तौर पर इसको लेके गया। ये था आज का रोजनामचा, जिसमें होने वाले हर इंद्राज ने बज़ाहिर शरीफ नजर आने वालों के काले कारनामों का पर्दा चाक किया। यही कुछ अगले हफ्ते भी होगा। मुहतात रहिएगा कहीं कोई जुर्म ना हो जाए, क्योंकि जिसका भी नाम सामने आएगा अजनबी तो बताएगा जब लेकर आएगा अपना रोजनामचा।